क्या बात है नंदी? क्या सोच रहा है? कुछ बोलना है के? हुकुम, कुछ नहीं, वो तबेला साफ करने का समय हो गया तो मैं जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, इधर आ। देख, मैं थारे को दिव्या की बचपन की फोटो दिखाऊं। देख, दिव्या ही हमारी पूरी दुनिया है, इसीलिए इसके बचपन की सारी तस्वीरों को बड़े संजो के रखा है। जब भी मारे को उसका बचपन देखना होता है, उसकी तस्वीरों को देख लेता हूं। बेचारी बिन मां के बड़ी हुई है। इसकी मां के जाने के बाद किसी ने इसे मां की तरह पालने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हुकुम, कुछ नहीं। दिव्या के बाबू साहब से बात करने गए हैं। इस बातचीत के बाद या तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी या वो पूरी तरह टूट जाएगा। हे माता भाई, आप ऑफिसर ने सच बोलने की हिम्मत, सूर्य सिंह जी ने सच स्वीकार करने की सद्बुद्धि और समझ देना। देव सर, चल के देखते ना कि वहां पे क्या हो रहा है। चलो। तुम सोच रहे होगे कि मैं अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी गांव के लड़के से क्यों करवा रहा हूं, शहर के लड़के से क्यों नहीं। तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें मन की बात बता रहा हूं। दरअसल हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, प्रभात सिंह चौहान। उनकी पत्नी चंद्रिका दिव्या की मां की सहेली थी, जिसे आज सारा उदयपुर चंद्रिका सिंह चौहान के नाम से जाने हैं। प्रभात और चंद्रिका की शादी भी मैंने ही करवाई थी। हम चारों बिल्कुल परिवार की तरह रहते थे। दिव्या की मां के जाने के बाद जब मारे को दोस्त की जरूरत पड़ी, तब ये दोनों मारे को और इस गांव की मिट्टी को छोड़कर शहर चले गए, क्योंकि इनके सपने बड़े थे, इतने बड़े कि आज तक गांव वापस ना लौटे। अब तो उनकी शक्ल में आखिरी सांस तक न देखना चाहूं। समझो वो दोनों हमारे लिए मर चुके हैं। इसीलिए मारे को शहर और शहर के लोगों से नफरत हो गई है। यही वजह है कि मैं शहर के लड़के से इसकी शादी नहीं कराना चाहता। अब इस घर में पहली बार दिव्या की सगाई की खुशी का दिन आ रहा है। तुमने उसे बलवंत के गुंडों से ना बचाया होता तो ये खुशी का दिन न देख पाते हम। दिव्या की शादी थारी वजह से हो पाएगी, इसलिए सगाई और शादी की थारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। वादा कर कि दिव्या की शादी में तू हमारी मदद करेगा। दिव्या मैम, आपके बाबू साहब हमारे परिवार से नफरत करते हैं। जब उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे भी नफरत करेंगे। आप अपने बाबू साहब का संजोया हुआ सपना, जिसे तोड़ने का मुझे कोई हक नहीं है, इसलिए अब जो होगा उनकी इच्छा से होगा। बोलो, मदद करोगे ना?
मैं वादा करता हूँ कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहते हैं। दिव्या जी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, दिव्या की शादी जब हो जाएगी मैं थारी शादी भी धूमधाम से करूंगा। दिव्या मैम के अलावा कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। खत्म हो गया दादा, सब खत्म हो गया। तुम जो काम करने आए थे वो शायद कभी नहीं हो पाएगा दादा। दिव्या के बाबू साहब कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अभी सर संभालिए अपने आप को। करिश्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो हमने साथ मिलकर सोचा था, फाइनली करके दिखा दिया। हाँ मॉम, और आपके हार्ट अटैक का बहाना भी काम कर गया। और सबको उल्लू बनाकर शादी की डेट भी जल्दी की करवा ली। बस मॉम, अब कुछ दिनों की बात है, फिर देखना कि जिस चौहान एम्पायर को सासू मॉम ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था वो इजीली मेरा होगा। बस शादी तक हमें अच्छा बिहेव करके उनकी गुड बुक्स में रहना होगा। बट आई हैव नो डाउट्स, चंद्रिका से ज्यादा मेरी बेटी का रानियों वाला रुतबा है। एंड आई एम श्योर कि चौहान एम्पायर को तुम बहुत अच्छे से संभाल लोगी। You know what, करिश्मा, जब से तुम्हारे पापा का ये बिजनेस लॉस में गया था ना, तब से अमीर बनने का ढोंग करते करते ना मेरी बैंड बज गई है। सच बता रही हूँ। इट्स ओके मॉम, अब प्रिटेंड करने के दिन गए। शादी होते ही सबसे पहले मैं आपको और पापा को यहाँ शिफ्ट करूंगी। बस जितनी जल्दी हो सके हमें सब कुछ अपने अंडर में करना होगा। फिर आप देखना कि कैसे इस चौहान हाउस में एक भी चौहान नहीं रहेगा। बस हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर राज करेंगे। करेक्ट। अरे कौन उठाओ। मुझे पता है कि अभी उस दिव्या के गांव में मॉम के हार्ट अटैक की प्लानिंग करके इतनी मुश्किल से मैंने शादी की डेट जल्दी करवाई थी, और अगर अभी नहीं होगा तो इस प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं है। क्या मॉम, आपको पता है ना कि सासू मॉम कितनी स्मार्ट है। अगर उन्हें शक हो गया ना कि ये हार्ट अटैक फेक है तो हम दोनों जेल में होंगे। इसलिए एंजॉयमेंट का और एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुणाल को फोन करती हूँ।